आज का टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होती है हमारी? कॉस्ट बेसिकली हम कोई भी जो कमोडिटी बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो भी हमने खर्चा किया है वो कॉस्ट बन जाती है हमारी। ठीक है, अब जो हमारी कॉस्ट होती है वो दो चीज़ों पे खर्च होती है। एक होते हैं हमारे फैक्टर इनपुट्स, दूसरा होता है हमारा नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको बोले जाते हैं फैक्टर इनपुट्स। और नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया। तो जो फैक्टर इनपुट्स के अलावा जो अलग जो सामान हमें चाहिए होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारे होते हैं हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स। और फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट दोनों पे मिलाकर के जितना भी खर्चा किया जाता है वो बन जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कॉस्ट फंक्शन। जैसे हमने पीछे वाले प्रोडक्शन फंक्शन देखा था, यहाँ होता है कॉस्ट फंक्शन C इक्वल टू F ब्रैकेट में Q, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी या क्वांटम ऑफ आउटपुट। C स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और Q स्टैंड फॉर क्वांटम और क्वांटिटी, ये हम इसको कह सकते हैं। क्वांटम और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट फंक्शन है हमारा, ये क्या बताता है? हमें रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी बनाई है उसके लिए कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। साथ में ये भी बताता है कि कितने लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम है। ये भी हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन से पता चलता है। इसके बाद हमारी जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है और आगे जाकर के एक होती है हमारी सेलिंग कॉस्ट, एक होती है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट को दो तरह से बांट करते हैं, एक सेलिंग कॉस्ट और एक प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मैंने बता दिया कि जो फैक्टर इनपुट्स होते हैं हमारे, नॉन फैक्टर इनपुट होते हैं जिनके हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं, उन पे जो खर्चा करेंगे क्या बन जाएगी? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। और सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट का मतलब है जो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया उसको बेचने में, जो उसको बेचने के लिए जो हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको सेल कराने के लिए जो भी हमने उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के लिए उस पर जो खर्चा कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन के लिए जो भी एक्सपेंस कर जा रहे हैं, सारी क्या होती है? हमारी सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट हो गया, उसमें सेल्स प्रमोशन में और भी चीज़ें आती है, हमारी पब्लिसिटी हो गई, जैसे वो सारी चीज़ें क्या आती है? हमारी सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ना है वो शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़नी है। शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है हमारी वेरिएबल। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है? एक ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किया जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड हो गई, हमारी कैपिटल हो गई, मशीनरी हो गई, ऐसी चीजें खरीदने के लिए किया जाता है। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे हमारी इसमें नॉन फिक्स फैक्टर्स होते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे लेबर हो गई, हमारी लेबर पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में, अब यहाँ पे शॉर्ट रन का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड होता है? ऐसा पीरियड जहाँ पे कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमारी कॉस्ट क्या होती है? कुछ फिक्स होती है, कुछ वेरिएबल होती है। जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा किया जाता है वो फिक्स कॉस्ट होती है, जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किया जाता है वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है हमारी। अब फिक्स कॉस्ट की एक और खूबी यह है, फिक्स कॉस्ट की खूबी ये है कि ये लेवल ऑफ आउटपुट में बदलाव आने की वजह से बदलती नहीं है। चाहे हमने 1 यूनिट बनाई है, चाहे 1 भी नहीं बनाई, चाहे हम 100 यूनिट बना रहे हैं, फिक्स कॉस्ट हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी, वो बदलेगी नहीं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये लेवल ऑफ
बदलती रहती है। तो इसको जरा देखते हैं, थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हम एक टेबल लेते हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इधर हो गया फिक्स कॉस्ट। पहले फिक्स कॉस्ट को देखेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे। तो लेवल ऑफ आउटपुट हमारा 0.2, ये इस लेवल पे भी 10 है, ये इस लेवल पे भी 10 है। कितने भी यूनिट हम बना लें, ये हर किसी के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम चाहे प्रोडक्शन एक लॉकडाउन का एग्जांपल लेते हैं। लॉकडाउन में जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए जगह किराए पर ले रखी थी, तो उनको किराया देना पड़ेगा। चाहे उनकी इंडस्ट्री जो कंपनी वो बंद रही, किराया तो देना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, उनकी फिक्स कॉस्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो आने हैं वो देने पड़ेंगे, फिक्स है वो। टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, वो भी देने पड़ेंगे। जो अगर किसी ने लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई होती है, ईएमआई भी फिक्स हर महीने जाएगी। तो इस तरह के खर्चे चलते रहते हैं, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट हमारा 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करें उससे कोई उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा, हर लेवल पे क्या रहेगी, फिक्स कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। तो इसको जरा हम देखते हैं डायग्राम में, इसका डायग्राम कैसे आता है। इधर हम शो कर रहे हैं एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और इस पे हम शो कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, जब हमारी लेवल ऑफ आउटपुट 0 है तो क्या है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 10, लेवल ऑफ आउटपुट 1 है तब भी क्या है 10, 2 है तब भी क्या है 10। इस तरह से हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या आएगी, एक सीधी लाइन आएगी हमारी। ऐसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसमें इसी क्या खूबी आती है, पहले तो बताइए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरा हर लेवल पे क्या रहती है, सेम रहती है, और लेवल ऑफ आउटपुट बदलने से ये बदलती नहीं है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है,
इधर हम शो कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब इसकी प्लॉटिंग करेंगे। जब हमारा क्या होगा पेमेंट आउटपुट क्या 0 तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी क्योंकि वहां पे कोई प्रोडक्शन हमने किया ही नहीं। तो लेवल ऑफ आउटपुट 0 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 0 होगी। इसके बाद लेवल ऑफ आउटपुट 1 है तो वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारी 1। लेवल ऑफ आउटपुट 2 है तो वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारी 18। फिर 3 है तो कितनी होगी 24। 4 है तो ये हो गया 28। तो 5 पे हो गया 32 और उसके बाद 6 पे हो गया 38। इसको जोड़ लेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ उल्टे एस शेप में। सही तरीके से प्लॉट करोगे तो इनवर्स एस शेप बनेगा ये वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहा है उल्टे एस के शेप में बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें इसी वैल्यू को भी क्या है कि ये लेवल ऑफ आउटपुट 0 होता है तो 0 होता है। लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो ये बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट तक ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और एक पॉइंट के बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा अभी बताइए इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे कैसे आते हैं। ये ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है पहले इंक्रीजिंग रेट होता है बट टीवीसी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट यानी वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी वो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ बढ़ती रहती है बढ़ जाती है। और इनवर्स एस शेप आता है इसका ग्राफ। इनवर्स एस शेप इसका ग्राफ होता है और इसको जो दूसरा नाम है इसका उसको क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट बोल देते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट इसको हम बोल देते हैं। इसमें कौन कौन से कॉस्ट को हम बोल देते हैं जो कि वेरिएबल कॉस्ट होगी जैसे कि रॉ मटेरियल वेजेस एक्सपेंस ऑफ पावर वियर एंड टियर एक्सपेंसेस ये सब क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होते हैं हमारे। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या फिक्स्ड कॉस्ट का दूसरा नाम होता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इसको कह दिया जाता है। तो आज का जो हमारा काम है वो इतना ही रहेगा। इसमें साथ में एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है हमारी वो लेवल ऑफ आउटपुट बदलने की वजह से बदलती नहीं है और वेरिएबल कॉस्ट बदल जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी चाहे लेवल ऑफ आउटपुट 0 या मैक्सिमम पे हो। एग्जांपल इसमें आगे जैसे रेंट वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ लाइसेंस फीस कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। और वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0 होती है और जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है उसी तरह से ये इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो बढ़ेगी घटेगा लेवल ऑफ आउटपुट तो घट जाएगी। एग्जांपल इसमें बता दिए रॉ मटेरियल हो गया रॉ मटेरियल कॉस्ट कैजुअल लेबर की वेजेस एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी पावर। ठीक है इस तरह से। तो आज यहीं तक करेंगे बाकी इसका जो काम है अगली क्लास में करेंगे।